बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर चैप्टर नंबर 4 आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका जो अस्सलाम वालेकुम है सर। वो पर्सनैलिटी एंड इमोशन है। इसमें हम पर्सनैलिटी और इमोशंस की बात करेंगे कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो किस किस तरह से हो सकती है, और इमोशंस की बात करेंगे इंसान की पर्सनैलिटी का और इमोशंस का क्या असर पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एक बंदे की जो है पर्सनैलिटी है वो एग्रेसिव है, या पर्सनैलिटी उसकी जो है वो मतलब बहुत कूल है, तो इसका क्या असर होगा। या बहुत इसके एग्ज़ाम है, टाइप्स हैं पर्सनैलिटी की, इनको हम स्टडी करेंगे और उनका इदारे के ऊपर क्या असर होगा, इमोशंस का क्या असर होगा, इमोशंस कितने किस्म के हो सकते हैं, उनको भी हम आज उस पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं जी। व्हाट इज़ पर्सनैलिटी? सबसे पहले हम पर्सनैलिटी को डिफाइन कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है। द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। आप दूसरों के साथ जो आपका इंटरेक्शन है, या दूसरों का आपके साथ जो इंटरेक्शन है उसके बदले में जो आपका रिएक्शन है, यानी तमाम किस्म के इंटरेक्शंस और रिएक्शंस को मिला लिया जाए, ठीक है, ये तमाम मिलके इंसान की पर्सनैलिटी को जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं। आप किसी भी मामले में किसी के साथ इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं, आपका गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है, आपकी बिहेवियर कैसा है, आपका लहजा कैसा है, किस तरह से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, और किसी ने अगर आपसे कुछ कहा है तो उसके उस पर आपका रिएक्शन किस तरह से है, किसी के बिहेवियर के अगेंस्ट आप किस तरह से जो है उसको रिएक्शन दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंसान की पर्सनैलिटी को जो है वो डिफ़ाइन करती है, ठीक है, करती हैं। इन तमाम का सम कर लिया जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी जो है उससे डिफाइन हो रही होती है। अब पर्सनैलिटी ट्रेट से क्या मुराद है? ये बेसिकली इंसान की जो पर्सनैलिटी में खसूसियात होती है ना, पर्सनैलिटी की जो खसूसियात, पर्सनैलिटी में क्या-क्या है, ठीक है? ट्रेट्स उसको कहा जाता है, खसूसियात को कहा जाता है पर्सनैलिटी की, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करते हैं जी, पर्सनैलिटी में मतलब क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं। एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ये वो तमाम किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो तमाम किस्म की खसूसियात हैं जो कि एक इनफरादी बंदे के जो बिहेवियर हैं उसको डिफाइन करती हैं, ठीक है, ट्रेड्स। ये खसूसियात जो है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। अब वो बताता है कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर रही होती हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स कौन-कौन से हैं। हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, विरासत में आपने अब तक जो वक़्त गुज़ारा है वो किस तरह के माहौल में गुज़ारा है, ठीक है। आप बैकएंड से क्या लेकर आए हैं, आपके बैक पे जो है वो क्या बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। किस तरह से आपकी जो है वो ग्रूमिंग हुई है, वो सारी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में नज़र आ रही होंगी। एक बंदा जो है वो गाँव के इलाके से ताल्लुक़ रखता है, तो उसकी पर्सनैलिटी उस गाँव को डिफ़ाइन कर रही होगी कि किसी गाँव के इलाके का बंदा है। एक शहर में रहने वाला बंदा, उसके लहजे से, उसकी बातों के अंदाज़ से, उसकी पर्सनैलिटी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किसी शहर के या किसी अच्छे इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, या सिविलाइज़्ड जो है वो नेशन से ताल्लुक़ रखता है या किसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है? उसके बाद एनवायरनमेंट जो होता है, जिस जिस एनवायरनमेंट में इंसान जो है वो रह रहा होता है, ठीक है, सर्वाइव कर रहा होता है, उसके हवाले से उसका भी आपका पर्सनैलिटी पे बहुत असर पड़ता है, ठीक है। एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, ठीक है। तो आप अगर पढ़े लिखे लोगों में रहेंगे, ठीक है, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी उस तरह से हो जाएगी। और अगर आप जो है वो अनपढ़ लोगों के दरमियान रहेंगे, या ऐसे लोगों में जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, तो एनवायरनमेंट का, तहज़ीब का, कल्चर का, सकाफ़त का भी आपका असर होता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन कर रही होती हैं, मालूम कर रही होती हैं, डिटरमिनेंट है उसका, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएशन, सिचुएशन भी बहुत असरअंदाज़ होती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, ठीक है। अब ख़ास किस्म की सिचुएशन आपके सामने आ गई है, ठीक है। उसमें आप किस तरह से रिएक्शन कर रहे हैं, उसमें आप किस तरह से अपनी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। वो सिचुएशन टू सिचुएशन भी इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो डिफ़ाइन हो जाती है। ख़ास किस्म की सिचुएशन आपके सामने आ गई है, मुश्किल
कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपके सामने आ गई तो वहां पे आप किस तरह से परफॉर्म कर। फॉर एग्जांपल इदारे के अंदर जो है वो झगड़ा हो गया, ठीक है। अब आपकी पर्सनैलिटी अगर कूल माइंडेड है तो फौरन से पता लग जाएगा सब लोगों को ये बंदा बड़ा कूल माइंडेड है, आप जो है वो सुलह करवाएंगे, लोगों का झगड़ा जो है उसको खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि आप भी अगर अग्रेसिव नेचर के हो, ठीक है, या आप भी अगर लड़ने झगड़ने को बहुत पसंद करते हो, ठीक है, तो आप उस सिचुएशन का फायदा उठा के किसी एक पार्टी का साथ देंगे और लड़ाई में अपनी जो है जल्दी में तीली का काम करेंगे, ठीक है। तो सिचुएशन भी जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को मालूम कर रही होती है कि आप किस किस्म की पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ठीक है। एक तो बैकग्राउंड हो गया और दूसरा जो इन्वायरमेंट है आपका वो भी आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट कर रहा होता है, और सिचुएशन, खास किस्म की सिचुएशन भी से भी पता लग सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो एक या किसी खास बंदे की जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे द मायर्स ब्रिगर्स टाइप इंडिकेटर, ठीक है, MBTI। अभी इंडिकेटर कौन से हैं, ये उसने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं मायर ब्रिगर्स ने, जिसकी मदद से हम देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो किस किस तरह की हो सकती है, लोग किस किस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं या अपने रिएक्शंस को शो कर सकते हैं, ठीक है। कहते हैं जी अ पर्सनैलिटी दैट टेस्ट दैट हेल्प टैप्स फोर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफाइज पीपल इनटू वन ऑफ 16 पर्सनैलिटी टाइप्स, ठीक है। 1 से 16 तक जो टाइप्स बनाई गई हैं, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं तो बंदा फॉल करेगा, ठीक है। ये बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट उन्होंने बनाया है जिसमें 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये क्लासीफाई करता है लोगों को 1 से 16 टाइप जो है, मतलब 1 से 16 तक उन्होंने एक नंबरिंग दे दी है, तो कोई बंदा जो है वो किसी भी नंबर पे जो है फॉल कर सकता है। तो सबसे पहले हम इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लेते हैं जिनकी बेस पर जो ये 16 पर्सनैलिटी की टाइप्स बनाई गई हैं। ये 4 आपके सामने कौन से हैं? सबसे पहली बात करता है जी एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रोवर्टेड और इंट्रोवर्टेड से मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इस इंट्रोवर्टेड को डिफाइन कर लेते हैं कि इंट्रोवर्टेड बंदा वो होता है कि जो कि तन्हाई को पसंद करता है, लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं करता, ठीक है, अपने आप में खुश रहता है इंजॉयमेंट जो है वो अपने आप में ढूंढ रहा होता है, अपनी एक उसकी लाइफ होती है, ठीक है। तन्हाई पसंद बंदा होता है, वो किसी के साथ बैठ के बातें करके वो ज़्यादा खुश नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी जो पर्सनैलिटी होती है उसको हम इंट्रोवर्टेड कहते हैं, ठीक है। और जो सेकंड पे है एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड क्या होती है, यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसा बंदा जो मतलब लोगों से मिल के खुश हो, ठीक है, मतलब मिलने जुलने में खुश रहे, लोगों से बात करके खुश हो, ठीक है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करे, सोशल हो, ठीक है। इस तरह का जो बंदा है ना उसको हम एक्सट्रोवर्टेड कहते हैं। तो आप भी अपने सराउंडिंग में अगर देखें तो आपको ऐसे इस तरह के बहुत सारे बंदे मिलेंगे जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, उनको हम इंट्रोवर्टेड कह देते हैं, ठीक है। और जो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातें करना पसंद करते हैं, उनके साथ शेयरिंग करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं, ठीक है। तो सोशल जो होते हैं, मतलब ठीक है, इनको इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सोशल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम एक्सट्रोवर्टेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करता है जी यहाँ पे आपकी सेंसिंग की, ठीक है, और इंट्यूटिव की बात करते हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह से हम डिफाइन करेंगे इसको। सेंसिंग को सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंसिंग क्या होती है। सेंसिंग बेसिकली अगर कोई बंदा सेंसिंग को फॉलो कर रहा है ना, सेंसिंग के ऊपर फॉलो, तो हम उसे कहेंगे कि वो बंदा बड़ा प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ों को जो लेके चल रहा हो ना बंदा, ठीक है, या फिर वो प्रेजेंट पे या पास्ट पे फोकस कर रहा हो, या फिर हम यूँ कहते हैं कि वो लिटरल है बंदा, ठीक है, या कंक्रीट है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है, प्रैक्टिकल है बंदा, तो हम कहेंगे वो सेंसिंग है कि उसके अंदर जो है ना एक पर्सनैलिटी है, ठीक है। और सेकंड वन इसमें क्या है जी, इंट्यूशन से निकला है, इंट्यूटिव, ठीक है। इंट्यूशन, इंट्यूशन से मुराद क्या होता है कि बंदा जो है ना वो मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, मतलब इमेजिनरी है, यूँ कह लें आप, ठीक है, या विनरी है, वियन रखता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर की बात करता है, प्रेजेंट पास की बात नहीं करता, ठीक है। इमेजिनेशंस पे बेस करता है, इमेजिनेटिव उसके जो है वो अंदाज जो है उसका ऐसा है, इमेजिनेटिव है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात करता है, एब्स्ट्रैक्ट की बात करता है, ठीक है। और उसका जो है ना वो मीनिंग्स को डीपली जाके जो है ना देख रहा होता है चीज़ों को, ठीक है।
फ्यूचर ओरिएंटेड बंदा होता है वो, ठीक है, इमेजिनेशन पे बेस कर रहा होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता। उसका जो विजन होता है ना उसके ऊपर वो बेस कर रहा होता है, ठीक है। अब ये दो बंदों में फर्क आ गया यहाँ पे कि एक बंदा जो है वो प्रैक्टिकल है, वो प्रेजेंट की बात कर रहा होता है, ठीक है, प्रेजेंट चीजों को देख रहा होता है, जो मौजूदा चीजें हैं उनके ऊपर बात कर रहा होता है, सेंसिंग, ठीक है, उनको सेंस फील करके जो है उन पर बात करता है, उनके ऊपर काम करता है। और एक बंदा जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, ठीक है, वीएम्स बनाएगा, एनिमेशन जो है सोचे हैं उसकी, ठीक है, प्रैक्टिकली उसमें कोई चीज़ नहीं होती। तो आप अपने गिरदनों में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मतलब जो है प्रेजेंट पे बात करते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, और बहुत सारे बंदे हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, विजन्स अपने ज़हन में बना के रखे होते हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये भी हर बंदे की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे थिंकिंग की, ठीक है, और फीलिंग की। थिंकिंग और फीलिंग भी दो अलग अलग चीज़ें हैं। बाज लोग जो है वो थिंकिंग के ऊपर पूरा उतरते हैं, बाज लोग जो है वो फीलिंग के ऊपर जो है वो पूरा उतर रहे होते हैं, ठीक है। थिंकिंग से मुराद है सोचना, ठीक है। अब सोचेगा इंसान उसी वक्त, ठीक है, कि जब वो किसी काम को करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, उसमें कोई मसले आएंगे। अब मसलों को हल किस तरह से किया जाता है, लॉजिकली हल किया जाता है, ठीक है। इसके लिए वो लॉजिक्स ढूंढेगा, साइंटिफिकली चीज़ों को सोचेगा, ठीक है, लॉजिकली चीज़ों को सोचेगा, एनालिटिकल एनालिसिस करेगा, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो चीज़ों को सोचने के बाद जो है उनका जो हल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं थिंकिंग लेवल पे, हम उसको कहते हैं वो लोग बड़े रैशनल किस्म के हैं, ठीक है, मतलब रियलिटी के ऊपर चलने वाले लोग हैं, ठीक है। और जो है थ्योरी को भी जो है, थ्योरी से इतना मतलब ज़्यादा दूरी भी नहीं होती, थ्योरी को भी लेके आते हैं, लेकिन वो जो है ज़्यादा रैशनल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम उनको कूल कह देते हैं, ट्रुथ के ऊपर चलने वाले, सच्चाई पे चलने वाले लोग होते हैं, ठीक है, लॉजिकली चीज़ों को देखने वाले लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ना यहाँ पे फीलिंग की, तो फीलिंग में जो है अब आपकी जो है महसूस करने की जो सलाहियत है, ठीक है, वो उसको फीलिंग कहा जाता है। फीलिंग अब यहाँ पे फीलिंग पे जो बेस कर रही होती है ना पर्सनैलिटी, उसमें हम ये कहते हैं कि ये जो है एलॉजिकल है। एलॉजिकल से मुराद क्या होता है जी, कि नाइदर लॉजिकल नॉर इलॉजिकल, यानी कि ना लॉजिकल है ना ही इलॉजिकल है, दरमियान में उसकी जो है फीलिंग है। अब ये लोग जो होते हैं ये बेसिकली जो है वो साइंटिफिकली चीज़ों को देख नहीं रहे होते, लॉजिकली जो है इसमें ना लॉजिक होती है ना जो है इलॉजिकल, इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये इनका जो कंसर्न होता है ना बेसिकली, इनका जो पर्सनल कंसर्न होता है वो बेसिकली एथिक्स के साथ होता है अखलाकियात के साथ होता है, ठीक है, या ये लोगों के अंदर जो फीलिंग्स हैं उनको उनसे कंसर्न रखते हैं, ठीक है, या ये जस्टिस की बात कर रहे होते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, या यूनिकनेस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, या ये इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं इनकी जो ऐसी जो पर्सनैलिटी है उसको हम कहेंगे ये फीलिंग में फॉल कर रही है, ठीक है। तो सिंपल इसका जो है इन शॉर्ट अगर हम करना चाहें तो क्या होगा कि थिंकिंग जो है वो लॉजिकल बेसिस पे होती है, साइंटिफिकली रैशनली होती है, ठीक है। और जो उनका कंसर्न होता है आपका जो सॉल्यूशन निकालने से, ठीक है, सोच के जो है साइंटिफिकली चीज़ों को हल करके जो है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सके, ठीक है। लेकिन जो फीलिंग है वहाँ पे ना तो लॉजिक होती ना इलॉजिक है, दरमियान में एक जो है महसूस करने की सलाहियत है, ठीक है, इन बिटवीन आ जाता है। और यहाँ पे आप अखलाकियात की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे लोगों की फीलिंग्स की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप इंसाफ की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। इंसाफ अगर आपके साथ नहीं हुआ तो फील कर रहे हैं आप इस चीज़ को, ठीक है। यूनिकनेस की बात कर रहे होते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज़ है वो फीलिंग को डिफाइन कर रही होती है। अब बहुत सारे बंदे हैं जो फीलिंग के ऊपर पूरा उतरते हैं, और बहुत सारे बंदे जो हैं वो चीज़ों को लॉजिकली लेकर चलने वाले होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है, साइंटिफिकली जो है चीज़ों का हल तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके अंदर हम कहेंगे थिंकिंग वाली उनकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ फील ही करते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जजिंग वर्सेस परसीविंग, ठीक है। अब जजिंग और परसीविंग में ये बड़े इंपॉर्टेंट दो टर्म हैं, ठीक है। इनमें क्या फ़र्क है, आपने बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे होंगे जो बड़े क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, उनको हम मतलब रिस्क टेकर भी कह देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी पर्सनैलिटी में क्विक डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट हो, जो मतलब चाहते हैं कि यार फौरी तौर पे इसका हल तलाश कर लिया जाए, डिसीजन ले लिया जाए। कोई भी चीज़ अगर उनके सामने आती है ना, तो वो चाहते हैं कि इसका फौरी तौर पे हम जो यहाँ पे दूसरी बात करें, ठीक है, परसीविंग की बात करें, तो परसीविंग में जो है हम ये बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना वो मतलब फौरी तौर पर डिसीजन नहीं लेते, ठीक है, फौरी तौर पर डिसीजन नहीं लेते, वो मतलब वेट करते हैं कि उनके पास इनफ जो है वो
क्या कहते हैं आ जाए डाटा, उसके बाद जो है वो डिसीजन ले लें। ठीक है, इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जजिंग वर्सेस परसीविंग से मुराद क्या है कि ऐसे लोग जो मतलब फौरी तौर पर डिसीजन लेने के हक में होते हैं, कोई भी चीज़ उनके सामने आती है तो फौरी तौर पे वो डिसीजन लेते हैं, उस चीज़ को फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है, उसके लिए फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि वो जजिंग की पर्सनैलिटी है उनके अंदर, कि फौरी तौर पे उनके पास अगर कोई चीज़ आती है तो उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन लेकर जो है वो उसको जज करते हैं और अपना फाइनल डिसीजन ले लेते हैं। उसके बाद जो परसीविंग वाली एलिमेंट है, परसीविंग वाले लोग जो हैं तो उसमें क्या होता है जी, ऐसे लोग जो हैं वो मतलब फौरी तौर पर डिसीजन नहीं लेते, लेकिन वो कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन का वेट करते हैं कि मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए। जब मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी उसके बाद वो अपना फाइनल डिसीजन लेंगे, यानी कि वो मतलब परसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो रुक जाते हैं, वो स्लो डिसीजन मेकर होते हैं। तो इसलिए वैसे कि वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अच्छे तरीके से डिसीजन ले सकें, तो ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो परसीविंग में आ जाएगी। जो फौरी तौर पे चीज़ों को डिसीजन, इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती जजिंग में, जो है वो इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, मतलब बहुत कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन परसीविंग जो है इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। जजिंग में फौरी तौर पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन को बेस बना के जी। नेक्स्ट इसमें हम मूव करते हैं जी, द बिग 5 मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी डायमेंशंस, ठीक है। यहाँ पे हम बिग 5 मॉडल को जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो है एक्सट्रोवर्जन है, जैसे जैसे कि पहले हमने डिफाइन किया था, ठीक है, पिछली हेड स्लाइड में। यहाँ पे एक्सट्रोवर्टेड है ना, ठीक है, इसी को जहन में रखें, जो लोग मतलब सोशल होते हैं, लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, तो उसी के हवाले से जो यहाँ पे एक्सट्रोवर्जन की बात की जा रही है, जो लोग सोशलेबल होते हैं, ठीक है, ग्रेजियस होते हैं और जो है वो असर्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कि ये लोग जो होते हैं ये दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, ठीक है, अपने जो है ताल्लुकात जो हैं उनको बढ़ाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ग्रीगेरियस से मुराद क्या होता है कि ये मतलब ग्रोह में रहना पसंद करते हैं, सोहबत पसंद होते हैं, मिलनसार होते हैं, ठीक है, तो लोगों के साथ ताल्लुकात जो है वो बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि जितना बंदा सोशल होगा, ठीक है, उतना ही वो कामयाब हो सकता है, ठीक है। और असर्टिव से मुराद क्या होता है, ये मतलब दावे से बात को कहने वाले होते हैं, ठीक है। जब आप कुछ लोगों में बैठेंगे, आपका सोशल सर्कल बड़ा होगा तो आपकी थिंकिंग लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका जो सोच का लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप उस तरीके से फिर नॉलेज भी आपका बढ़ेगा, फिर आप जो है बातों को जो है वो डिफरेंट नॉलेजेस का सम करने के बाद जो है बात को दावे के साथ कहने वाले बनेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्रीबलनेस है, मतलब गुड नेचर्ड होती है इन लोगों की जो है वो नेचर जो है वो बाय नेचर अच्छे होते हैं, अच्छे मिजाज के होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है, ताउन करने वाले होते हैं और ट्रस्टिंग, ठीक है, इन लोगों के ऊपर जो है वो ट्रस्ट किया जा सकता है, एतमाद किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्शियसनेस जो होता है, इसमें क्या होता है जी, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जिम्मेदार होते हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को साथ मिलके एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं, ठीक है, और परसिस्टेंस होते हैं, मतलब कि कायम रहते हैं अपनी बात पे, मतलब साबित कदम रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, मतलब अपनी बात पे कायम रहने वाले होते हैं, पक्के होते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब कि डाइवर्ट नहीं होते, मतलब एक जगह पे जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, अपने आप को जो है वो अपने रिसोर्सेज को जो है और अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी से मुराद क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी भी एक डायमेंशन है इसकी, इसमें बेसिकली काम होते हैं ये लोग, मतलब पुरसुकून होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब इनके अंदर एक खुद एतमादी होती है, ठीक है, सिक्योर, पॉजिटिव वर्सेस नर्वस, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है पॉजिटिव इनका एक एटीट्यूड होता है, ठीक है, मतलब सिक्योर वर्सेस नर्वस से मुराद क्या है कि यहाँ पे जो लोग जो है वो पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, सिक्योर फील करते हैं, बजाय इसके कि वो नर्वस हों। लेकिन अब बाज़ अगर सिचुएशन इस तरह की आ जाती है कि नर्वसनेस भी कुछ लोग जो है वो हो जाते हैं, ठीक है, आगे डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस भी हो सकते हैं एंड इनसिक्योर, इनसिक्योर नेगेटिव अगर कंटेंट में बात करें, ठीक है, तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब किसी सूरत हाल में जो है वो किसी चीज़ को नेगेटिव भी ले सकते हैं और किसी सूरत हाल में किसी सिचुएशन में जो है वो पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नर्वस भी हो सकते हैं और किसी सूरत हाल में ये डिप्रेस भी हो सकते हैं, यानी कि
यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि इमोशन से रेलिवेंट बात हो रही है। जो लोग जो है जज्बात के हवाले अपने आप को कर देते हैं ना, फिर वो जज्बात के ऊपर ही चलते हैं। अब जज्बात का तो उतार चढ़ाव होता रहता है, जज्बात जो है कभी बढ़ भी जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। तो इसी हवाले से जो है वो कभी नर्वस भी हो जाते हैं, डिप्रेस भी हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव फीलिंग भी आ जाती है उनकी तरफ, कभी नेगेटिव फीलिंग भी आ जाती है, ठीक है। पुरसुकून भी हो जाते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट जो है इमोशंस की वजह से इनके अंदर जो है वो मतलब घूमते रहते हैं सारे एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद ओपननेस, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो अब हर टाइम जो है अपने आप को जो है वो मजीद कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रखते हैं। जैसे कि हम छोटे बच्चों की अगर स्कूल में मिसाल लें कि वहाँ पे जो है वो बेसिकली जो है एक्सपीरियंस के जरिए से गेन कर रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको टीचर्स जो हैं वो छोटे छोटे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करवा रही होती हैं, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट्स करने के बाद जो है वो उससे कुछ लर्निंग हासिल कर रहे होते हैं। अब प्रोजेक्ट्स करने के बाद बच्चे उससे लर्निंग हासिल करते हैं, ठीक है, यानी कि अपना माइंड ओपन रखते हैं, अपनी आर्टिस्टिक जो है सेंसिटिविटी को यूज करते हुए, ठीक है। यहाँ पे लिखता है जी इमेजिनेटिवनेस, आर्टिस्टिक सेंसिटिविटी एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, ठीक है। अपने जहन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं, उनको जिस तरह के एक्सपीरियंस से गुजारा जाएगा, ठीक है, उसको सीख लेंगे, उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्टिक होते हैं मतलब एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और इमेजिनेटिव होते हैं, सोचते हैं, ठीक है, सोच का दायरा कार वो जो है ओपन रखते हैं, हर तरह के एक्सपीरियंस को फेस करते हैं, ठीक है, और उससे लर्न करते हैं, ठीक है। और क्रिएटिविटी इन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है, ये क्रिएटिव चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उससे लर्न करने की, उस एक्सपीरियंस से लर्न करने की कोशिश करते हैं लोग। तो ये बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी की जो है वो डायमेंशंस थी, जिसमें एक्सट्रोवर्जन 5 मॉडल पर्सनैलिटी डायमेंशंस थी। एक्सट्रोवर्जन इसमें पढ़ा हमने, एग्रीएबलनेस है, कॉन्शियसनेस है, और इमोशनल स्टेबिलिटी है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये 5 इसमें आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स इन्फ्लुएंसिंग ओबी, ठीक है। वो कौन से पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले लोकस ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, मैकियावेलिज्म है, ठीक है। मैकियावेलिज्म के बाद सेल्फ स्टीम है, उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग है, रिस्क टेकिंग है, टाइप ए पर्सनैलिटी, ठीक है, टाइप ए पर्सनैलिटी। अब इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जी हम यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लोकस ऑफ कंट्रोल से क्या मुराद है कि ये लोग ये सोचते हैं कि इनका मुकद्दर जो है ना इनके हाथ में है, ठीक है। अपनी किस्मत को जिस तरह से मर्जी ये मतलब जो है वो मोल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। द डिग्री टू विच पीपल बिलीव, ये डिग्री मतलब लोग बिलीव कर रहे हैं इस बात में कि दे आर मास्टर ऑफ देयर ओन फेट, वो अपना मुकद्दर जो है वो खुद बना रहे हैं, ठीक है। जैसे इंसान कहते हैं ना कि इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो इन लोगों का बिलीव भी ऐसा ही होता है जो लोकस ऑफ कंट्रोल पे बिलीव करते हैं। मतलब ये लोग बिलीव करते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बना रहे हैं, या जो हम हमारे सामने जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे किए हुए का रिजल्ट है, ठीक है। हमने मेहनत की तो हम कामयाब हो गए, हमने मेहनत नहीं की तो हम नहीं कामयाब हुए, ठीक है। तो हमारी किस्मत का पहिया हमारे साथ चल रहा है। इसमें बेसिकली 2 चीजें आ जाती हैं, एक होता है जी इंटरनल्स और एक होता है जी एक्सटर्नल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु बिलीव दैट दे कुड कंट्रोल व्हाट हैपेंस टू देम, इंडिविजुअल्स जो ये बिलीव करते हैं कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो उनकी अपनी वजह से हो रहा है, उसको वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इंटरनल्स कह देंगे। अगर हम एक्सटर्नल्स की बात करें तो यहाँ पे वो इंडिविजुअल्स आ जाएंगे जो इस बात पर यकीन रखते हैं, जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि उनके साथ जो भी हो रहा है उसमें उनका अपना अमल दखल कोई नहीं है, बल्कि बैरूनी कुछ फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो उनके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं और उनको इन्फ्लुएंस करें। आउटसाइड फोर्सेस हैं सच एज लक है, किस्मत है, या फिर चांस है, जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 तरह के हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं जो उनके साथ हो रहा है वो उनकी अपनी वजह से हो रहा है, उसको खुद कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी लोग सोचते हैं कि जो उनके साथ हो रहा है उसको कंट्रोल वो खुद नहीं कर रहे, उसको कंट्रोल करने वाली कुछ बैरूनी ताकतें हैं, जैसे कि लक हो गया, चांस हो गया। तो इसको हम लोकस ऑफ कंट्रोल कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जी मैकियावेलिज्म, मैक, ठीक है। डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल इज प्रैग्मेटिक, मतलब कि एक डिग्री है इंडिविजुअल कितना मुफीद साबित हो सकता है, मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है,
कि वो अपना इमोशनल डिस्टेंस को मेंटेन कर सके एंड बिलीव दैट एंड्स कैन जस्टिफाई मीन्स, ठीक है, और इस चीज़ पे बिलीव करता है कि एंड्स जो है वो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस मैं इसके आपको मिसाल देता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं बड़े शातिर होते हैं, शातिर दिमाग के होते हैं। अब इसमें कुछ मैं मतलब फीमेल्स की बात कर सकता हूँ, ठीक है, या ऐसे लोगों की बात कर सकता हूँ जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और जज्बात में आके किसी को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, इमोशंस में आके, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, वो मतलब ये समझते हैं कि हम अगर हम इदारे के अंदर रह के अपने इमोशंस का इजहार करेंगे तो हमारी बात मानी जाएगी, ठीक है, रोना शुरू कर देंगे, ठीक है, या मुंह इस तरह का बना लेंगे, या मतलब इस तरह से इमोशन जाहिर करेंगे, अगला बंदा जो है वो समझ जाए, अगला बंदा भी इमोशनल हो जाए और अपना जो काम है वो करवा ले उससे। इसमें बेसिकली जो है वो कंडीशंस फेवरिंग हाई मैक्स, ठीक है, उसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन आ जाती है, डायरेक्टली इंटरेक्शन जो होती है हो रही होती है आपकी अगले बंदे के साथ, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशन को इतने ज़्यादा टाइट नहीं होते हैं, ठीक है, और इमोशन डिस्ट्रैक्ट फॉर अदर्स, ठीक है, जो इमोशंस होते हैं वो दूसरे बंदे को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब आपने अगर कोई बात मनवानी है उससे, ठीक है, इवन कि कोई मेल ही क्यों नहीं है, ठीक है, तो आपने इमोशनली अगले बंदे को ब्लैकमेल कर दिया, ठीक है, या आप रोने लग गए, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इमोशनली डिस्ट्रैक्ट कर दिया अगले बंदे को, शातिराना तरीके से आपने अपना काम जो है वो करवा लिया, ठीक है। तो ये जो है इसको हम कहते हैं जी, ये मैकियावेलिज्म, ठीक है, इस चीज को। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम। इसमें बेसिकली खुद पसंदी पे बात आ जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल डिग्री ऑफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग देमसेल्फ, ठीक है, वो किस हद तक अपने आप को पसंद करते हैं और किस हद तक अपने आप से वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है, अपने अपने रुतबे से, अपने काम से, अपने आप से वो किस हद तक जो है वो सेटिस्फाइड है, ठीक है, या किस हद तक वो पसंद कर रहे होते हैं अपने आप को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ मॉनिटरिंग आ जाती है। सेल्फ मॉनिटरिंग में ट्रेड दैट मेजर्स द इंडिविजुअल एबिलिटी टू एडजस्ट हिज और हर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशन फैक्टर। अपने आप की मॉनिटरिंग है कि आप अपने आप को एक्सटर्नल फैक्टर्स से किस हद तक जो है वो मतलब एडजस्ट कर चुके हैं। बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते बैरूनी माहौल के मतलब अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सेल्फ मॉनिटरिंग है कि आपने अपने आप को किस हद तक एडजस्ट कर लिया है एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनके हवाले से, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट हम रिस्क टेकिंग के ऊपर बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।